शिवसेना, तो इसमें बुराई क्या है? शिवसेना की प्रवक्ता शाइना एनसी रिस्पॉन्ड कर रही है भाई। साजिद रशीदी जी सुनिए। सर्वप्रथम महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। इस पवन भूमि में जो हिंदवी स्वराज को लेके स्थापना की गई है, आप इतिहास भी देखें तो कोई अकबर नहीं, कोई औरंगजेब नहीं, कोई बाबर, कोई हुमायूं देश को हरा नहीं कर सके। और ये नकारात्मक सोच देखिए, इनको लगती है कि इनकी बाप की जागीर है क्या कि आप हरा करेंगे। भगवा हमारा अस्तित्व है, भगवा हमारी भूमिका है, लेकिन ये विचारधारा के साथ हम सबको साथ लेके जाते हैं और ये तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बोलते हैं कि हरा कर देंगे। पहले तो फोकस कीजिए कि पर्यावरण के ऊपर ध्यान दे, हरे पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि इनकी जो पतंग है वो तो काटने पे जनता तय करेगी। और ये मुंब्रा है ठाणे डिस्ट्रिक्ट में। ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आनंद दिगेश जी और एकनाथ जी शिंदे ने जो प्रतिक्रिया रखी है, पूरे परिवर्तन लाया है, पूरे प्रगति लाए हैं। और यहाँ एक युवा नेत्री आके ऐसे बकबक करती है और बोलती है कि हम हरा कर देंगे। अरे आप कौम के आधार पे कितने वोट पाएंगे? क्यों तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं आप बार बार? आज के दृष्टि से आपको ये देखना चाहिए कि आप क्या तरक्की करेंगे मुंब्रा के लिए, क्या आप कैसे अपने लोगों को आत्मनिर्भर करेंगे, शिक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। और कौन है ये इम्तियाज जलील और वारिस पठान जो आके यहाँ ऐसे बकबक करते हैं? उनको जो समझना है कि भारत की विशेषता है अनेकता में एकता, भारत की विशेषता है सबको साथ लेना। और शाइना आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है मौलाना साजिद रशीदी जी। हाँ, मैं 30 सेकंड में अपनी बात कर रहा हूं। देखिए, राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यहाँ हर आदमी के अधिकार बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है कि अगर हिंदू है तो बड़ा है, मुसलमान है तो कम है। हर आदमी के अधिकार बराबर हैं, संविधानिक तो अधिकार। बयान क्यों दे रहे हैं? किसी को ये कहने का अधिकार नहीं कि इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। बड़ा आपत्तिजनक बयान है आपको मोहतरमा, स्वीकार है आपका आपत्तिजनक बयान है। आपने ये कैसे कह दिया कि किसी बाप का हिंदुस्तान नहीं है? आपके बाप का हिंदुस्तान है, भूलिएगा मत। आपके बाप का हिंदुस्तान है, शिवाजी महाराज का नहीं, आपके बाप का हिंदुस्तान है। हिंदवी स्वराज। अरे मोहतरमा, आपके बाप का हिंदुस्तान है क्या? हमें कोई कितने लोग मरे हैं जंग आजादी में? आप मौलाना है, मुझे लग रहा है कि आपको बातचीत करने की तमीज होनी चाहिए। जंग आजादी में, हाँ। नहीं, जंग आजादी में कितने लोग आपके खानदान के गए हैं? जरा नाम बताइए एक दो। चलिए, एक दो नाम गिनवाइए मुझे कि एक संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के लिए कितने लोगों ने बलिदान किया। हमने बलिदान नहीं किया कि अरे भाई, आपके घर से कितने लोग आजादी में गए हैं वो बताइए। हरा कर देंगे, संयुक्त राष्ट्र को छोड़ दीजिए, संयुक्त महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, हार माननी पड़ेगी। आजादी में कितना बलिदान दिया है आपने वो बताइए। हमारे आजादी में आपका कोई बलिदान नहीं है। आजादी के बाद आपके बाप का हिंदुस्तान हो गया। हम नहीं बोलते हैं हम आके मौलाना साजिद रशीदी कन्वर्ट कर देंगे। मौलाना साजिद रशीदी, आप यहाँ आके हरा कर देंगे। ये आपकी नौबत है कि आप ऐसे जताएं। किस तरह से आप बैठे हुए सुन रहे हैं? सदियों नहीं, क्या सुन रहे हैं? मैं तो आपकी बातें सुनकर हैरान हूँ। और रहे हैं, मैं तो शाइना एनसी एक सेकंड के लिए रोकना चाहता हूँ, प्रवेश चौधरी को चर्चा में लेके आना चाहता हूँ। मैं तो आपकी बातें सुनकर हैरान हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं, आप किसी से नाम लेकर पूछ रहे हैं कि आपके बाप का क्या नाम है, आपके बाप ने क्या किया? ये लैंग्वेज एक मौलाना है इनकी। और फिर बाद में विक्टिम कार्ड लेकर, बड़ा सा वी कार्ड लेकर खड़े हो जाएंगे कि भाई देखिए हमको दबा दिया, हम मुसलमान हैं। गैर संवैधानिक भाषा लेकर आप और सुन रहे बैठे हुए। और आने नहीं, कौन सी गैर संवैधानिक भाषा? बड़ी अजीब बात है। कौन सी गैर संवैधानिक भाषा? आप क्या कह रहे हैं? आजादी के लिए इस देश के लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी। ये औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाने वाले संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज किसके लिए लड़ रहे थे? ये मुगलों से आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे। मैं गए वो पूछ रहा हूं। ये शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये मुगलों से आजादी के लिए नहीं लड़े क्या? मेरे खानदान से उस लड़ाई को भूल जाएंगे आप? मैं बताता हूं, उस लड़ाई को भूल जाएंगे? आपके लिए आजादी की लड़ाई केवल होगी 50-100 साल की। इस देश ने 700-800 साल अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी है मौलाना। 700-800 साल लगातार लड़ी है। उस लड़ाई का हमसे क्या लेना देना? नहीं लड़ी। अरे क्यों नहीं लेना देना भाई? आज देशभक्त बन गए। उसी लड़ाई में तो कन्वर्ट हो गए भाई, उसी लड़ाई में कन्वर्ट हो गए हो।
उसी लड़ाई में कन्वर्ट हो गए और कह रहे हैं हमसे क्या लेना देना, किससे लेना देना है? आखिर ये देश अपना इतिहास भूल जाए, ये देश अपना इतिहास भूल जाए, ये देश सब कुछ भूल जाए। के बाद से बात कीजिए। आप जितना याद दिलाना चाहें उतना याद रखें। सर आप चाहें कि केवल 80 साल याद रखो, 100 साल याद रखो, उतना याद रखें। इस देश ने 800 साल अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। आपको तो इससे ज्यादा मिर्ची लग गई। इस देश ने 800 साल, आपको तो बहुत मिर्ची लग गई। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? जब से गजनवी के आक्रमण इस देश पर हुए, जब से गजनवी के आक्रमण इस देश पर हुए, जब से गौरी के आक्रमण इस देश में हुए, इस देश के लोगों ने अपनी आजादी, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ी है। वो सारी की सारी इतिहास में दर्ज है। राम मोहन सुनिए, वो सारी लड़ाई इतिहास में दर्ज है, वो सब भूल जाए। दो मुसलमान संभव नहीं है। दो मुसलमान बैठे चैनल पे, तो फिर औरंगजेब का नाम लिया, फिर आप कह रहे हैं कि कोई नहीं लड़ा, न किसी ने गजनवी का लिया, कोई नहीं लड़ा। ये फर्जी बात नहीं चलेगी। प्रवेश चौधरी को लेके आइए। तुम्हें बड़ा प्यार है इनसे। अरे भाई समझ ही नहीं रहे आप बात। आप इस देश को पूरा प्रवेश चौधरी हरा रंग में रंगना चाहते हैं। नाम लिया, ना बाबर का नाम लिया। अरे आप क्यों लेंगे नाम लिया, ना औरंगजेब का नाम। अरे आप क्यों लेंगे नाम? इनको एक बार चुप करा ले। आप क्यों लेंगे नाम? करा ले शाइना इनको इनकी साइलेंट आप भी ले रहे हो। जिनके ऊपर जुल्म हुए वो याद रखते हैं, उनको याद रखना चाहिए, एक पल के लिए भूलना नहीं चाहिए। आप सोच रहे हैं कि 2 पीढ़ी मेरे दादा के साथ क्या हुआ वो याद रखो और परदादा के साथ क्या हुआ वो भूल जाओ। प्रवेश चौधरी, क्या ये सोच चलेगी? नहीं, ये सोच इस देश में नहीं चलेगी। एक चीज को समझने की जरूरत है। भारत में हरे रंग की मांग करने वाले लोगों ने एक देश बना लिया था और आज वो देश जो है कटोरा लेकर के दुनिया के आगे घूम रहा है कि कोई उसको पैसा दे जिससे कि वो देश में खाना खिला सके अपनी जनता को। दुनिया के अंदर आतंक को पैदा करने के नाम पर काम कर रहे हैं वो देश। इसलिए वो हरे रंग की डिमांड में ही हुआ था, वो हरे रंग की मांग में कर रहे थे। इसलिए समझ लीजिए, चाहे मालेगांव हो और चाहे मुबरा हो, वो महाराष्ट्र की धरती है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की धरती है। अगर ज्यादा अपनी जो आवाज है ज्यादा ऊंची करेंगे तो फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वो मुमरा में भी मिलेगा, वो मालेगांव में भी मिलेगा। इसको समझ लीजिए, धमकी समझ लीजिए। आपको दिक्कत है, आप लाइव डिबेट में धमकी समझ लीजिए। दंगा भड़काएंगे। शर्म आ रही है सुन के? इसलिए सुन लीजिए, शर्म आ रही है सुन लीजिए, आवाज नीचे करके सुनिए। राम मोहन को शर्म आ रही है? ये देश अमन और शांति से चल रहा है। बोलिए क्या करेंगे? ये गैर संवैधानिक भाषा बोल रहे हैं। चलेगा काम ये देश कर रहा है। इमरान में इलेक्शन लड़ेगी, क्या करेंगे आप? कोशिश मत करिए। इमरान चुनाव लड़ेगी, क्या करेंगे? उसमें खलल डालने की कोशिश मत इमरान का करिए। झंडा फहरेगा, क्या करेंगे आप? आप चुनावी झंडे के बारे में बात करिए ना। आप क्यों कह रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? ये सबको मालूम है। हिंदवी स्वराज के वहां पर हिंदू भी इमरान के साथ है, क्या करेंगे? सुनिए, आपकी सरकार में तो लाइव डिबेट में धमकी देंगे, दंगा करने की बात करेंगे तो किसको शिवशाही के आधार पर चलेगा। आपकी आसमानी किताब के आधार पर नहीं चलेगा। आपकी आसमानी किताब फेल हो गई है। आपकी आसमानी किताब का कारण है कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है। आपकी आसमानी किताब का कारण है बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है। आपकी आसमानी किताब का कारण है कि दुनिया के अंदर अशांति पैदा करने वाले उसी आसमानी किताब के आधार पर चलने वाले लोग हैं। सुन लीजिए, है उतने में बात करिए, ज्यादा बोलेंगे एक कर आपके लिए समस्या हो जाएगी। आपके लिए जितने हैं प्रवेश उतने चौधरी, रहिए। प्रवेश जितने चौधरी, हैं उतना रहिए। प्रवेश चौधरी, प्रवेश चौधरी, अब पूरा, अब 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। नफीस अंसारी कह रहे हैं कि बहुत खराब लगा। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं राम मोहन जी को क्या शर्म नहीं आ रही है ना। मैंने दोनों कमेंट सुने, जितनी नोक झोंक में मैं सुन पाया। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप दोनों से, बार बार संविधान। अभी प्रवेश चौधरी ने कहा कि दोनों जगह मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। 1 सेकंड रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। आप, मैंने आपकी दोनों बात सुन ली, मैं चाहता तुरंत रिस्पॉन्ड करता। आप दोनों बता रहे हैं कि क्या, अभी उन्होंने कहा कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। किताब कहां से आ गई? अरे मुझे बताइए ना, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नहीं है कि धर्म के ऊपर वार नहीं करते? इन बेशर्मों को पता नहीं है? धर्म ही धर्म नहीं ये है। जाहिल लोग भाई, आप पूरे देश को हरा कर देना चाहते हैं। क्या मतलब है? आप पूरे देश को मौलाना रशीदी हरा कर देना चाहते हैं।
आप कह रहे हैं कि कोई गलत बयान ही नहीं है एआईएमआईएम के बयान में, आप एमआईएम के पीछे खड़े हुए हैं, अब आपको तकलीफ हो रही है। ये बेशरम कहीं के इस्लाम पे चोट करते हैं, हमेशा कुरान पे बात करते हैं, इनकी औकात है कुरान पे बात करने की। और आप ग्रीन की ये बात बेशरम करते कहीं के हैं। ये कुरान पे बात करेंगे, आपने अरब के ये शक्ल देखो इनकी, रुक गए। अरे थम जाइए भाई, थम जाइए। कुरान पे बात करेंगे। मैं अब दिक्कत कहाँ है मौलाना जानवर से शक्ल मिलती है इस अब मौलाना रशीद देखिए, अब देखिए, अब संकेत, अब आपको दिक्कत नहीं है, ये जानवर की शक्ल वाला अब आपको दिक्कत नहीं है, करेगा, अब आपको दिक्कत नहीं है। सुनोगे? अरे मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। अब बुरा लगा ना, की तरह अब बुरा लगा, किताब की बात सुनकर अब बुरा लगा। बेहया कहीं। अरे एक मिनट रुक जाइए प्रवेश चौधरी, इस्लाम पे डिबेट कर रहे हो, अरे रुक जाइए भाई, इस्लाम अरे पे रुक डिबेट कर जाइए। रहे हो, अबे इस्लाम पे डिबेट कर रहे हो, बेशरम, इस्लाम पे डिबेट कर रहे क्या हो, बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बेशरम कहीं के। अरे खुद भाषण देंगे फिर कोई बोल देगा विक्टिम कार्ड लेके बैठ जाएंगे। ये अबे तबे क्या होता है, ये क्या अबे तबे है भाई, ये क्या अबे तबे? कूल डाउन, कूल डाउन। प्रवेश चौधरी रुक जाइए, रुक जाइए। सुअर की शक्ल लिए बैठा है ये आदमी, अरे भाई इस्लाम पे बात करेगा, क्या बोल रहे हैं आप? मौलाना रशीदी, शक्ल लिए बैठा है, मौलाना रशीदी, वो लोग मिला लेंगे किसकी शक्ल किससे मिल रही है, प्लीज चुप हो जाइए। कुरान पे क्यों बात कर? अरे लोग मिला लेंगे किसकी शक्ल किससे मिल रही है, चुप हो जाइए। वो लोगों के पास है चश्मा, वो मिला लेंगे किसकी शक्ल किस जानवर से मिल रही है, वो मिला लेंगे, लेकिन जानवरों से शक्ल मिलाने वाली डिबेट नहीं है, प्लीज सॉरी, मैं ये अलाउ नहीं करूंगा, है ना। किसकी शक्ल किससे मिल रही है वो लोगों को मैं फ्री टाइम दे रहा हूं, वो मिलाएं, चेक करें किसकी शक्ल किससे मिल रही है, लेकिन ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। लेकिन तो इनसे ना ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, चाहे नितेश राणे करें, चाहे वीएचपी के लोग बोले, चाहे क्या नाम है उनका नवनीत राणा करें, इस राजनीति में क्यों उतरना, इस राजनीति पर क्यों उतरना भाई? एक तरफ से ये बोलेंगे, वो कहेंगे कि औरंगजेब की कब्र में दफन कर देंगे। धैर्य से मैं बड़े